हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। दोस्तों, यदि आपको कोई लक्ष्य बड़ा या कठिन लगता हो, ठीक है, यदि आपको कोई लक्ष्य बड़ा या कठिन लगता हो तो आप उसे छोटे छोटे चरणों में उसकी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, आप उसे क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे चरणों में शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट शानदार ट्रिक के साथ। ठीक है, शानदार ट्रिक के साथ स्क्वायर रूट। सबसे पहले दोस्तों, वर्गमूल पढ़ने से पहले आप स्क्वायर जो कि वर्ग होता है उसे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, और इसका हमने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी रखा है। ठीक है, और एक चीज़, आप कम से कम 60 तक का स्क्वायर आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तब ये बनाने में अच्छा रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर लिखे हैं कि क्वेश्चन का इकाई अंक और आंसर का इकाई अंक। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके सवाल में क्वेश्चन में इकाई अंक के स्थान पर 1, 4, 5, 6 और 9 आए तो आंसर जो होगा, आंसर का इकाई अंक या तो 1 के लिए 1 या 9 होगा, 4 के लिए 2 या 8 होगा, 5 के लिए 5 ही होगा, 6 के लिए 4 या 6 होगा, 9 के लिए 3 या 7 होगा। एक चीज़ और, आपके एग्जाम में चाहे बैंक का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, जिस एग्जाम में भी यदि वर्गमूल से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए देगा। ठीक है, हमेशा परफेक्ट। यदि परफेक्ट से हटके दे रहा है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि वो कुछ हटके, मतलब उसका कॉन्सेप्ट भी होगा। ठीक है, और एक चीज़, यदि इकाई अंक 2, 3, 7, 8 आ जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और कभी एग्जाम में ऐसा देगा भी नहीं। ठीक है, कि जैसे कि इकाई अंक में, क्वेश्चन के इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 आए तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अब हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं सवाल। सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। यदि यहां पर दे दिया हो 56, 25, ठीक है, अच्छा से समझिएगा, 56, 25 दे दिया है, क्या करेंगे? इसको दो पार्ट में बांट देंगे। सबसे पहले दाएं साइड से 2 पार्ट, इधर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, ये कर दिया। लास्ट में देखा यहाँ पर इकाई अंक में क्या है, हमने क्या लिखा है, इकाई अंक में ये होना चाहिए, तो आंसर का इकाई अंक में ये आएगा। तो इधर में देखा तो 5 है, 5 है। चलिए, तो 5 का इकाई अंक, तो आंसर का भी इकाई अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए आते हैं 56 पर। 56 किन किन वर्गों के बीच में है? सबसे पहले देखेंगे कि 56 किन किन वर्गों के बीच में है। तो यहां पर दिख रहा है कि 56 किन किन वर्गों के बीच में है। तो एक तो 7 और एक 8। कैसे? देखिए, तो 7 का हो जाएगा 49 स्क्वायर और 8 का हो जाएगा 64। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है? 56 है। दोस्तों, हमेशा शुरू वाले को लेते हैं, हमेशा छोटे वाले को लेते हैं जो इससे छोटा है, तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इससे पहले क्या हो जाएगा? 7। इस तरह से 75 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसका। अब आपके सामने दूसरा सवाल लेकर आते हैं। दोस्तों, जो भी हम सवाल दे रहे हैं, आप यदि बनाना चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है, और बना सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दे रहे हैं 50 और 41। ठीक है, 50, 41। अब देखिए, यहाँ से इसको 2 पार्ट में बांट दिया, इसको भी 2 पार्ट में क्या किया? दोनों को बांट दिया। लास्ट में क्या है? 1 है। ध्यान दीजिएगा अच्छा से, लास्ट में 1 है, यानी कि इकाई अंक में 1 है क्वेश्चन का, तो आंसर जाएगा 2 रूप में। या तो आंसर का इकाई अंक 1 आएगा या 9 आएगा। देखिए, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। ओके, अब 50 के बारे में आइए कि 50 किन किन वर्गों के बीच में है। तो 50 हमको दिखाई दे रहा है, एक 49 जो कि 7 का वर्ग होता है, और एक 64 जो कि 8 का वर्ग होता है। बीच में क्या आ गया? 50 आ गया। अब रही बात कि यहां पर 1 या 9 में से हमको चूज करना है कि क्या आएगा। ओके, तो सबसे पहले जो नजदीक में होता है ना, उसको देखेंगे कि 50 के नजदीक में 64 है कि क्या है? 49 है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, तो ये देख रहे हैं कि नजदीक में क्या है? 49 है। जब नजदीक में 49 है तो यहां पर क्या आएगा? 1 आएगा। यदि नजदीक में 64 होता तो यहां पर क्या आता? 9 आता। और हमेशा शुरू वाला, जो मतलब कि शुरू में लेते हैं और जो बाद में लेते हैं, तो शुरू वाले के लिए हम क्या लेंगे? 7 लेंगे। इस तरह से ये हो जाएगा इसका आंसर। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब आइए और सवाल लेते हैं आपके सामने।
मान लीजिए सवाल है रूट अंडर 46 24, देखिए 46 24 इस तरह से। तो लास्ट में क्या है 4 है, 4 के लिए क्या आ जाएगा 2 या 8, 4 के लिए आएगा या तो 2 या तो 8, यहाँ से 2 अंक ले लिया, ठीक है। ये आ गया 46, 46 किन किन के बीच में है, तो एक देख रहे हैं कि 36 और एक आ जाएगा आपका 49, इस तरह से बीच में आ जाएगा क्या 46। तो अच्छा अब रही बात कि 46 का क्या होगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर होता है और ये 7 का स्क्वायर होता है, तो ये तो फिक्स हो गया कि 6 फिक्स हो गया। और फिक्स क्या करना है कि 2 होगा कि 8 होगा, तो देखेंगे कि दोनों के बीच में किसके नज़दीक में है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसके नज़दीक में है 49 के नज़दीक में है, 49 के नज़दीक में यानी कि 8 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका आंसर। बस इतना फास्टली आप बना सकते हैं, ठीक है। और एक सवाल लेते हैं, सवाल है रूट अंडर 2 5 2 8 1, देखिए इतना बड़ा। तो क्या बताया था, इधर से 2 अंक ले लिया, लास्ट में क्या है 1 है, 1 के लिए क्या है 1 या 9, 1 9, क्या आंसर का इकाई अंक आएगा 1 या 9। बचा क्या 252। अब देखेंगे कि 252 किन किन वर्गों के बीच में है, तो एक दिखाई दे रहा है 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, और एक 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। बीच में क्या आ रहा है 252, किसके नज़दीक में है, इसके कि इसके, तो देख रहे हैं कि 252 है 256, यानी कि ये नज़दीक में है, इसके नज़दीक में है तो इसके साथ जाएंगे कि इसके साथ जाएंगे, तो जिसके नज़दीक में होगा। और एक बात और, यदि इसके नज़दीक में होता तो 1 लेते, इसके नज़दीक में है तो क्या लेंगे 9 लेंगे, ठीक है। और कहाँ जाएंगे शुरू वाले के साथ, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू।